Good evening, class. Hope my voice is audible to you clearly. Recording has been started. Please mark your attendance in the chat box. So, today we will discuss the topic coordinate geometry. हम लोगों ने पिछले क्लासेस में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री टॉपिक स्टार्ट किया था और पिछले क्लास में हम लोगों ने जैसा कि आप यहाँ पे 6 पॉइंट्स आप देख रहे हो, तो हम लोगों ने एक्सिस, origin, quadrant, coordinate of a point in a plane, yes, और किसी भी पॉइंट को हम कैसे प्लॉट करते हैं वो हम लोगों ने पिछले क्लासेस में देखा। थोड़ा सा हम रिकैप करते हैं कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में क्या सब पढ़ा और उसके बाद हम लोग लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस और इक्वेशन ऑफ अ लाइन। सो ये दोनों काफी आसान है एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, राइट। सो सबसे आखिरी में हम लोग देखेंगे किस तरीके से हम लोग किसी भी लाइन का इक्वेशन लिखते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम ये तीनों पॉइंट का थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। जैसा कि हम लोगों ने एक्सिस के बारे में जाना, जो हॉरिजॉन्टल होती है इसे हम एक्स एक्सिस कहते हैं और वर्टिकल वाले को आप वाई एक्सिस बोलते हो। जहां पे दोनों मैच करती है दैट इज कॉल्ड एज ओरिजिन। ओरिजिन से जब आप लेफ्ट जाओगे देन इट इज नेगेटिव एक्स एक्सिस और ओरिजिन से जब आप नीचे आओगे देन इट इज नेगेटिव वाई एक्सिस। ओके, तो यहाँ पे हम लोगों ने इसे 4 भाग में डिवाइड किया। सो यहाँ पे 4 पार्ट आपको दिख रहे होंगे। सो दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। तो हम लोगों ने यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट के बारे में देखा। इसके अलावा हम लोगों ने पिछले क्लासेस में यह भी देखा कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव होती है और कौन से क्वाड्रेंट में वाई पॉजिटिव और नेगेटिव होती है, राइट। यस, हाँ, एक और पॉइंट में यहाँ पे लिखा हूँ डैट आप में से कुछ लोगों को पहले से भी मालूम होगा, एक्स एक्सिस को हम एब्सिसा बोलते हैं और वाई एक्सिस को ऑर्डिनेट। ओके, जैसे कहीं पे वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन में आपको एब्सिसा आएगी, ABSCISSA, और इससे इसका मतलब आप एक्स एक्सिस लो और ऑर्डिनेट, ओके, ORDINAT, ये वाई एक्सिस का दूसरा नाम है, राइट। सो दिस इज ऑल अबाउट एक्सिस, ओरिजिन, क्वाड्रेंट। सेकेंड पॉइंट हमारा था किसी भी पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक प्लेन में हम कैसे दिखाते हैं। ओके, तो हम एक पॉइंट को प्लॉट करने की कोशिश करते हैं। जस्ट वेट, मैं कोई हाँ, ऑनलाइन ग्राफ प्लॉट, ओके। हाँ, चलिए मैं यहाँ पे ही ड्रॉ करके आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। सो लेट अस ड्रॉ अ कोऑर्डिनेट एक्सिस। यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ करने का कोशिश करता हूँ। सो दिस इज वर्टिकल, तो इसे हम वाई एक्सिस बोलेंगे एंड दिस इज हॉरिजॉन्टल, तो इसे आप
एक्स एक्सिस बोलोगे। सो एक्स, दिस इज origin, this is negative x, this is y, this is origin, this is negative y. Let us suppose 1, 2, 3, 4, 5. Yes, 5, this is 6, this is 7, 8, 9. ओके, इसी तरीके से आप इस साइड भी -1, -2, -3, -4, -5, -6, 1, 2, 3, 4, फिर नीचे में -1, -2, -3, -4, -5, यहाँ पे -6 भी डाल देता हूँ। ओके, ड्राइंग बहुत अच्छा यहाँ पे मैं नहीं बना पाया। सो मैं आपसे 2 पॉइंट पूछूंगा और आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने होंगे। सो आई एम मार्किंग अ पॉइंट एंड दिस पॉइंट इज ए। तो आप मुझे चैट बॉक्स में पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट बताओ। पॉइंट ए का एक्स एक्सिस क्या होगा और वाई एक्सिस क्या होगा, ये आपको चैट बॉक्स में बताना है। कोऑर्डिनेट हम कैसे फाइंड करते हैं? एक्स के सामने जो वैल्यू होगी वो एक्स कोऑर्डिनेट होगा और वाई कोऑर्डिनेट में के सामने उस पॉइंट की जो वैल्यू होगी उसे हम वाई पॉइंट की वो वैल्यू हम कंसीडर करेंगे। सो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ए मार्क किया हूं। सो आपको बताने हैं पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट। अगर आपको दिख नहीं रहा होगा तो मैं थोड़ा सा जूम करने का कोशिश करता हूं। Just wait. Yes. So now you can see in a better way. So चलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। So this is x and this is y. तो एंड दिस इज योर पॉइंट, ये आपका पॉइंट है। ये पॉइंट के बारे में आपको बताना है कि इसकी एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस क्या है। सो आप देख रहे हो कि ये -5 के सामने में है। ओके, सो द एक्स एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट विल बी -5। सिमिलरली आप इस y एक्सिस से कंपेयर करोगे तो ये किसके इक्वल है? 3 के इक्वल। सो द एड्रेस ऑफ दिस पॉइंट, कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट विल बी -5, 3। ओके, सो यहाँ पे आप x एक्सिस से कंपेयर करोगे कुछ इस तरीके से तो -5 आपको दिखेगा। फिर आप y एक्सिस से कंपेयर करोगे तो आपको 3 दिखेगा। सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए इज -5, 3, राइट। सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप ऐसा सोचोगे कि अगर मैं -5 ही लिखूं तो क्या यह पॉइंट ए को रिप्रेजेंट करता है क्या? ओके, तो ऐसा नहीं होगा। सो आप इस पॉइंट को भी, इस पॉइंट की भी एक्स कोऑर्डिनेट -5 है, इस पॉइंट की भी एक्स कोऑर्डिनेट -5 है। ओके, या इसी तरीके से आप ऊपर चलते जाओ तो इस लाइन में जितनी भी पॉइंट्स आएगी उसकी एक्स कोऑर्डिनेट -5 ही होगी। तो हमें
एक पार्टिकुलर पॉइंट को रिप्रेजेंट करना है, तो इसके लिए हमें y कोऑर्डिनेट का भी पता करना होगा। सो यहाँ पे इस पॉइंट की x कोऑर्डिनेट -5 है और y कोऑर्डिनेट 3 है। तो किसी भी दो पॉइंट की मदद से, दो कोऑर्डिनेट की मदद से हम किसी भी पॉइंट को एक प्लेन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे अगर मैं पूछूं इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी, तो आप बताओगे एक्स एक्सिस में ये हो गया -7, -8 और ये -9। तो 8 और 9 के बीच में ये क्या हो जाएगा, 8.5। सो एक्स कोऑर्डिनेट हो गई -8.5 और y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी, ऐसे आप चलते जाओ तो 1। तो y कोऑर्डिनेट विल बी 1। तो मैं आपसे एक और यहाँ पे एग्जाम्पल पॉइंट रिप्रेजेंट करने के लिए मैं पूछूंगा और आप सभी को चैट बॉक्स में आंसर करने होंगे। सो यू हैव टू टेल द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ये पॉइंट को मैं P लिखा और इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट आपको बताना है। अगर आपको अच्छे से नहीं दिख रहा होगा तो आप दोनों फिंगर की मदद से स्क्रीन को ड्रैग करके जूम आउट कर सकते हो, राइट। सो प्लीज टेल द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ये अभी हम लोग पिछले क्लासेस में जो सब सीखा वो सारे पॉइंट्स को हम डिस्कस कर रहे हैं। सो यहाँ पे चैट बॉक्स में दो आंसर आए हैं, 5, -5। बोथ आंसर आर सेम, वेरी गुड। सो हम देखते हैं कि क्या होगा। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया, कोई भी कोऑर्डिनेट पहले अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले आप x को रिप्रेजेंट करते हो, देन y को। तो इस पॉइंट P की हम x एक्सिस फाइंड करेंगे। x एक्सिस फाइंड करने के लिए हम एक y एक्सिस से पैरेलल लाइन हम लेके जाएंगे और ये लाइन जहां पे मिलेगी वो x एक्सिस पे, दैट इज कॉल्ड एज x कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। अब यहाँ पे क्या आप फाइंड कर रहे हो, द x एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट इज 5। y एक्सिस फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, y एक्सिस फाइंड करने के लिए हम इस पॉइंट से एक x एक्सिस से पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे। आप देख रहे होगे कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन, ओके। अगर आप x एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करोगे तो आपको y कोऑर्डिनेट मिलेगा और y कोऑर्डिनेट से पैरेलल लाइन आप ड्रॉ करोगे तो आपको x कोऑर्डिनेट मिलेगी। तो ये कहाँ पे जाके मिल रहा है, y कोऑर्डिनेट पे -5 पे। सो द coordinate of point P will be 5, -5। सो ये हम लोगों ने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया। नाउ लेट अस कम टू द बुक। सो हम किस तरीके से किसी भी पॉइंट को प्लॉट करते हैं। नाउ वी विल डिस्कस लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड लाइन पैरेलल टू y एक्सिस। इससे पहले मैं उस टॉपिक पे प्रोसीड करूं, आपके बुक में हम देखते हैं कुछ। यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 7.1 है। हाँ, सो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस अभी हम देखने वाले हैं। सो अभी तक अगर किसी को कुछ पूछना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, ओके, यू कैन रेज योर हैंड। मैं आपका माइक भी ऑन कर देता हूं ताकि अगर आपको कुछ क्वेश्चंस होंगे तो आप पूछ सकते हैं। ये टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये काफी आसान टॉपिक है, तो इससे समझने में आपको कठिनाई नहीं होनी चाहिए। सो द टॉपिक इज लाइन पैरेलल टू x एक्सिस
एक्स एक्सिस के पैरेलल हम कोई लाइन ड्रॉ करेंगे। तो चूंकि अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले कुछ भी टॉपिक डिस्कस करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे बनाना होगा। तो मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे बना रहा हूं। सो दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई, दिस इज एक्स एक्सिस, राइट? दिस इज वाई एक्सिस। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. -1, -2, -3, -4, -5, -6, 7, 8, -9, -10. Similarly, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, right? So, x एक्सिस के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करना है, राइट? वी हैव टू ड्रॉ अ लाइन which is parallel to x axis. So एक मैं लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूं। लेट अस सपोज दिस इज अ लाइन, ये मैंने एक लाइन ड्रॉ किया, राइट? सो लेट अस सपोज दिस लाइन इज L. सो आप यहाँ पे क्या देख रहे हो? दिस लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस, ओके? line L is parallel to x axis, but why this line is parallel to x axis? Because आप यहाँ पे देख पा रहे हो that the distance between this x axis and this line L is always constant. जैसे यहाँ से हम origin से मेजर करते हैं डिस्टेंस कितनी है, 1 unit, 2 unit, 3, 4, 5. The distance between x-axis and line L is 5 unit. x-axis और ये लाइन की बीच की दूरी 5 यूनिट है। आप यहाँ पे काउंट भी करके देख सकते हो, 5 बॉक्सेस, 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, 5 बॉक्स, ओके? मीन्स यहाँ से आप 1, 2, 3, 4, 5 स्टेप अगर आप चलोगे तो यू कैन रीच एट लाइन L, ओके? आप कहीं से भी काउंट करके देखिए तो डिस्टेंस क्या है, सेम है, ओके? दैट इज 5 यूनिट। डिस्टेंस हमेशा क्या है, 5 यूनिट, ओके? तो वो डिस्टेंस क्या है, दैट इज y एक्सिस, ओके? y एक्सिस हमेशा क्या है, 5 यूनिट। y एक्सिस क्या है, 5 यूनिट। तो ये लाइन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 5, y इज इक्वल टू 5। y की वैल्यू हमेशा क्या है, 5। आप यहाँ पे भी देखोगे तो y की वैल्यू क्या है, 5। आप यहाँ पे भी देखोगे y की वैल्यू क्या है, 5, ओके? x के बारे में हमें यहाँ नहीं पता है, ओके? क्योंकि हम एक लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, राइट? वी आर डिस्कसिंग अबाउट अ लाइन। जब हम कोई एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे तो उसके लिए हमें 2 पॉइंट चाहिए, ओके? जैसे फॉर एग्जाम्पल, ध्यान से यहाँ पे आप समझने का कोशिश करो। अगर हमें इस पॉइंट के बारे में डिस्कस करना होगा तो आप बोलोगे इसकी y एक्सिस तो 5 है और x एक्सिस क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। x एक्सिस क्या है, 6 और y एक्सिस क्या है, 5। बट वी आर नॉट डिस्कसिंग अबाउट अ पॉइंट। अभी हम पॉइंट के बारे में डिस्कस नहीं कर रहे हैं, अभी हम लाइन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ओके? तो y एक्सिस से, सॉरी, ये लाइन दैट इज L इज पैरेलल टू x एक्सिस, और x एक्सिस और इस लाइन के बीच की दूरी हमेशा क्या है, 5 यूनिट। सो इस लाइन की इक्वेशन क्या हो जाएगी, y इज इक्वल टू 5। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूं कि एक लाइन, लेट अस सपोज एक लाइन कुछ इस तरीके से
जा रही है, राइट। दिस इज M. So line M is parallel to x axis. ये लाइन M x एक्सिस से पैरेलल है, राइट। ये लाइन M x एक्सिस से पैरेलल है, तो इस लाइन और x एक्सिस के बीच की डिस्टेंस क्या है? तो -1, -2, -3, -4, -5, -6 and this point is -7. ओके, तो x एक्सिस से 7 बॉक्सेस नीचे आ पाओगे, तो ओके ये 7 यूनिट, 7 स्टेप आप नीचे आओगे तो आपको ये लाइन M मिलेगा। ओके, तो इसकी इस लाइन की इक्वेशन क्या लिखोगे? y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? -7। y की वैल्यू हमेशा क्या होगी? -7। जैसे हम एक दो एग्जांपल लेते हैं। लेट अस टेक दिस पॉइंट। इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी? लेट अस सपोज दिस इज A। प्लीज टेल मी इन द चैट बॉक्स। मैं एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया हूं और आपको इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बताना है। इसके बाद मैं एक और पॉइंट कहीं पे मार्क करूंगा एंड यू हैव टू ऑल्सो टेल द कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। आपको इस पॉइंट ए की कोऑर्डिनेट बतानी है। मैं यहाँ पे लिखा नहीं हूं। दिस इज कंसिडर्ड एज 1 2 3 4 5 6। ओके, एक बॉक्स को आप 1 यूनिट समझ सकते हो। एक मिनट, प्लीज टेल द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। आपको इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट बतानी है, तो आप कैसे बताओगे? तो x फाइंड करने के लिए हमें x एक्सिस पे जाना होगा। तो x एक्सिस पे हम जाएंगे तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? ये वाली पॉइंट हमें मिल रही है। सो ये पॉइंट की वैल्यू क्या है? तो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या है? 6 है, दैट इज -6। ओके, आप जानते हैं कि ये ओरिजिन से हम लेफ्ट साइड में आ रहे हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -6, राइट। और y एक्सिस आप ऐसे जाओगे तो यू विल फाइंड दिस पॉइंट, और इस पॉइंट की वैल्यू क्या है? -7। ऑब्वियसली दिस पॉइंट इज इन थर्ड क्वाड्रेंट, और आप जानते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों की वैल्यू क्या होती है? नेगेटिव होती है। सो दिस इज x, दिस इज y। सो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x और y दोनों पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में x पॉजिटिव और y नेगेटिव, राइट। तो यहाँ पे मैं चैट बॉक्स देख रहा हूँ। 6, ओके, -6 -7, वेरी गुड। हाँ, सो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? -6, -7। ओके, सो इसी तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको यू हैव टू टेल द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट। ओके, इस पॉइंट की मैं कोऑर्डिनेट पूछूंगा, तो आप यहां से सीधे x एक्सिस पे चले जाओगे, तो ये 2 यहाँ पे मिलेगा एंड
वाई एक्सिस पे 7 आपको मिल रहा है। तो एक्स एक्सिस इज 2 एंड वाई एक्सिस इज -7। ओके, कहीं पे मैं 7 बोल रहा हूँ और कहीं पे -7। ओके, सो 7 यूनिट लिखने का मतलब आप 7 यूनिट नीचे आ रहे हो। ओके, मीन्स हम डिस्टेंस की बात करते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप घर से यहाँ पे स्कूल जा रहे हो तो आप बोलोगे 1 किलोमीटर इस साइड जाना है। ओके, बट यहाँ पे आपके घर से पीछे क्रिकेट का मैदान है, सो यू विल टेल दैट आई हैव टू गो 1 किलोमीटर बैक। तो ये बैक को हम -1 बोल देते हैं, राइट। सो लेट मी इरेज। सो यहाँ पे मैं 2 पॉइंट यहाँ पे लिखा हूं, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। लेट से दिस इज पॉइंट बी। दोनों पॉइंट पे आप क्या देख रहे हो, y कोऑर्डिनेट क्या है दोनों पॉइंट पे, -7। इसी तरीके से आप इस लाइन M पे आप कहीं भी चले जाओगे तो y एक्सिस की वैल्यू हमेशा -7 होगी। सो जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल रहती है तो y की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। कोई एक पार्टिकुलर वैल्यू होती है 1 2 3 4। ओके, सो लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, तो y की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट होती है। सिमिलरली जब हम लाइन पैरेलल टू y एक्सिस पढ़ेंगे तो वहां पे x कोऑर्डिनेट क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो यहाँ पे हमने 2 एग्जांपल लिया। अभी हम लाइन पैरेलल टू y एक्सिस भी पढ़ने वाले हैं। सो मैं यहाँ पे लाइन पैरेलल टू y एक्सिस के बारे में डिस्कस करता हूँ। जो लोग वहां पे नहीं समझ पा रहे होंगे तो यहाँ पे हम 2 एग्जांपल और लेंगे तो शायद आपको और क्लैरिटी होगी। सो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, जैसा कि हमने पहले बताया कि अभी हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम किसी भी चीज को डिस्कस करने के लिए एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। सो यहाँ पे मैं एक कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाया। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस। आप लिखने के लिए यहाँ पे नेगेटिव वाई एक्सिस लिख सकते हो और यहाँ पे नेगेटिव एक्स एक्सिस आप यहाँ पे लिख सकते हो। सो लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के हम पैरेलल कहीं पे लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो वाई एक्सिस यहाँ पे कौन सा है, दिस इज वाई एक्सिस। सो वाई एक्सिस के पैरेलल हम लाइन ड्रॉ करेंगे। ओके, सो लेट अस सपोज वाई एक्सिस से राइट साइड में 1 बॉक्स, 2 बॉक्स, 3 बॉक्स, 4 बॉक्स, मीन्स y एक्सिस से 4 स्टेप राइट साइड में मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, यहाँ पे मैं एक कोई लाइन ड्रॉ कर रहा हूं। ओके, सो दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 एंड दिस इज 4। सो ये लाइन मैंने L ड्रॉ किया। सो y एक्सिस इज पैरेलल टू लाइन L। ये y एक्सिस रहा आपका और ये हमने जो लाइन ड्रॉ किया ये वो लाइन है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो दोनों लाइन पैरेलल है। क्यों ये दोनों लाइन पैरेलल है, बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन y एक्सिस एंड दिस लाइन इज ऑलवेज 4 यूनिट। ओके, मैं यूनिट क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर भी हो सकती है, मीटर भी हो सकती है, किलोमीटर भी हो सकती है। ओके, सो y एक्सिस और लाइन L की डिस्टेंस क्या है, 4। ऐसे ही आप यहाँ पे नीचे आते जाओगे तो ये हमेशा 4 ही रहेगा, राइट। सो y एक्सिस एंड दिस लाइन इज पैरेलल। तो ये 4 आखिर में है क्या, दिस 4 इज x एक्सिस। ओके, ये 4 क्या है, x एक्सिस। तो इस लाइन पे आप कहीं भी चले जाओ आपको
x की वैल्यू क्या मिलेगी, 4 यूनिट ही मिलेगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम एक कोई पॉइंट रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, लेट से दिस पॉइंट। ओके, सो ये पॉइंट का हम कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिखते हैं। सो एक्स एक्सिस में आपको मालूम है दैट इट विल बी 4। वाई एक्सिस में क्या होगी, आप इस साइड आ जाओगे तो 1 2 3 4 5, तो वाई एक्सिस क्या होगी 4, 5। सिमिलरली एक पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं, सो फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स एक्सिस क्या हो जाएगी, यहाँ से आप डायरेक्ट एक्स एक्सिस पे आ जाओ तो एक्स एक्सिस विल बी 4। वाई एक्सिस क्या होगी, इस तरीके से आप एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाओ तो ये पॉइंट मिलेगी। तो ये पॉइंट क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 -8। So this point will be 4, -8। So इस लाइन पे हमने दो पॉइंट लिया, पहले पॉइंट की कोऑर्डिनेट 4, 5 मिली और दूसरे पॉइंट की कोऑर्डिनेट 4, 8। दोनों में सिमिलरिटी क्या है, तो दोनों में आप देख रहे होंगे कि एक्स एक्सिस क्या है, 4 है। यहाँ पे भी आप एक्स एक्सिस 4 देख पा रहे हो और यहाँ पे भी एक्स एक्सिस 4 आप देख पा रहे हो। ओके, तो जब कोई लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी, देन द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, x की वैल्यू क्या होगी, कांस्टेंट। जैसे अगर हम y एक्सिस से पैरेलल एक यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर दूं, तो इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या होगी, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 -9, 0। तो आप कहीं पे भी आप इस लाइन पे चले जाओ, x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, -9। ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, -9। यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 4। मीन्स x की वैल्यू हमेशा क्या होगी, कांस्टेंट। कब, व्हेन अ लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली जब कोई लाइन x एक्सिस के पैरेलल होगी तो y की वैल्यू आपको कांस्टेंट मिलेगा। सो अगर आप ये समझ गए तो आप चैट बॉक्स में यस लिखें। अगर आपको कुछ क्वेश्चंस है तो आप अभी के अभी पूछ सकते हो। इसके बाद हम लाइन की इक्वेशन कैसे लिखते हैं वो हम सीखने वाले हैं। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, आप इसे आसान कह सकते हो। प्रैक्टिस सेट 1 आपको घर पे सॉल्व करनी है, जिसमें एक्सिस, ओरिजिन, क्वाड्रेंट और किसी भी पॉइंट को हम कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, उस पे बेस्ड आपका प्रैक्टिस सेट 1 है। उसके बाद हम लोगों ने भी एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन कैसे ड्रॉ किया जाता है, ये हम लोगों ने देखा। नाउ कम टू द दिस इज लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। आप घर पे बुक को भी एक बार गो थ्रू करिएगा, यहाँ पे जो भी थ्योरीज लिखी है उसे आप पढ़ने की कोशिश करिएगा। ओके, yes, now let us discuss about the graph of a linear equation, right? अभी हम लीनियर इक्वेशन की ग्राफ के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। लेट अस सपोज यहां से just wait.
ओके, सो मैं यहाँ पे क्वेश्चन पेस्ट कर रहा था, नहीं हो पाया. सो द क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x is equal to 2 and y is equal to -3. ये आपको ग्राफ बनाना है. तो इसके लिए आप ग्राफ पेपर लोगे. ग्राफ पेपर आपको स्टेशनरी की दुकान पे मिल जाएगा. सो ग्राफ पेपर पे आपको ये जो भी ग्राफ पे बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको काफी अच्छे तरीके से बनाने हैं. सो मैं यहाँ पे x कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ और y कोऑर्डिनेट ले रहा हूँ ताकि मैं रिप्रेजेंट कर सकूं. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस, दिस इज origin. लेट्स से दिस इज 1, फिर 3 बॉक्सेस के बाद में 2 दिया, फिर 3, 1 2 1 2, this is 3, -1 -2 1 1 2, this is -3, right? -1 -2, this is -3. मैं एक यहाँ पे ग्राफ बनाया. ओके, यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये 3 बॉक्सेस को मिला करके मैंने 1 यूनिट कंसीडर किया, राइट? क्योंकि मैं ऐसा इसीलिए किया क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि x क्या है, 2 है, और y क्या है, -3 है. तो हमें यहाँ पे ऐसा नहीं कि हम कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ले लें और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बेवजह चारों एक्सिस पे आप 1 से 10 1 से 12 आप ड्रॉ कर लो. यहाँ पे आप क्वेश्चन में देखोगे x और y 2 3 है, तो आपको मैक्सिमम 4 5 पॉइंट्स यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं. तो x इज इक्वल टू 2. तो x की वैल्यू 2 कहाँ पे है? सो x एक्सिस इज इक्वल टू 2 इज ओवर हेयर. ओके, x की वैल्यू 2 यहाँ पे है. ओके, और y की वैल्यू -3. सो y एक्सिस पे -3 आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट? y इज इक्वल टू -3 आपको इस पॉइंट पे मिलेगा. ओके, तो अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जस्ट अगर मैं आपसे पूछूं कि यू हैव टू टेल द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट, तो आप क्या बताओगे? तो आप जस्ट बोलोगे द x एक्सिस ऑफ दिस पॉइंट इज 2 and y axis is also 2. ओके, सिमिलरली अगर मैं आपसे पूछूं इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, तो यहां से आप जाओगे x एक्सिस पे, तो x आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा. फिर आप इस तरीके से इधर आओगे तो y की वैल्यू भी आपको क्या मिलेगा? 2 मिलेगा. तो हम यहाँ पे क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? वी आर ऑब्जर्विंग दैट x is 2 ओवर हेयर ऑल्सो. x की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है और x की वैल्यू यहाँ पे भी 2 है. तो x will not only this point but x is equal to 2 will be a line. x is equal to 2 यहाँ पे एक लाइन होगा जो कि y एक्सिस के पैरेलल होगी. तो इस लाइन पे आप कहीं भी चले जाओ तो आपको x की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगा? 2 मिलेगा, राइट? सिमिलरली y is equal to -3 ये एक पॉइंट नहीं है बट इट इज अ लाइन. सो y is equal to 3 पॉइंट से जब आप एक पैरेलल लाइन बनाओगे x एक्सिस से, तो इस लाइन पे आप किसी भी पॉइंट पे चले जाओ तो सारे पॉइंट्स की y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या होगी? -3. सो x यहाँ पे आप क्या देख रहे हो? x इज इक्वल टू कांस्टेंट. ओके, x कांस्टेंट. तो हम पीछे चलते हैं. सो
x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, तो क्या ऐसा है क्या? ओके, x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो ये लाइन y एक्सिस के पैरेलल हुई, राइट। सिमिलरली यहाँ पे y इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो लाइन विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। ओके, x कांस्टेंट होगी तो लाइन y एक्सिस के पैरेलल होगी। सो ये हम लोगों ने यहाँ पे आज के क्लास में डिस्कस किया। दिस इज नॉट वेरी डिफिकल्ट, या काफी डिफिकल्ट नहीं है, राइट। सो आप घर पे इस पे बेस्ड क्वेश्चन करना। एक और एग्जांपल में देखता हूँ। हाँ, सो ये चैप्टर आपका लगभग खत्म हो चुका है। अगले क्लास में अगर ये आप एक्सरसाइज 7.1 और 2 आप सॉल्व करके आना, ओके। और अगर आपको कोई भी डिफिकल्टी होगी देन वी विल डिस्कस द क्वेश्चन। एक और हम डिस्कस कर लेते हैं। लेट अस सपोज अगर आपको x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, ये ग्राफ अगर आपको ड्रॉ करनी होगी तो आप क्या करोगे? सो एक हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाते हैं, x लो, यहाँ पे आप y लो, ओके। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो अगर हम x की वैल्यू 0 कंसीडर करेंगे तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1। सो व्हेन x इज 0 देन द वैल्यू ऑफ y इज 1। इस इक्वेशन में पहले आप x की वैल्यू 0 डालोगे तो y कुछ मिलेगा, फिर आप y की वैल्यू 0 डालो, मीन्स y को यहाँ पे हम अगर हम 0 डालेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी? 1। ओके, इफ y विल बी 0 देन x विल बी 1। तो यहाँ पे हमें 2 पॉइंट मिला, ओके, वी गेट 2 पॉइंट, ओके। और हम जानते हैं किसी भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए 2 पॉइंट हमें चाहिए होता है, ओके। सो द फर्स्ट पॉइंट इज x 0 and y is 1. So let us suppose this is 1, this is 1, this is 1, minus 1, and this is minus 1. So x 0 and y 1. So this point x is equal to 1 and y is equal to 0, this point. तो ये दोनों पॉइंट को अगर आप मिला दोगे तो जो आपको लाइन मिलेगी वो होगी x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो होप आप ये समझ भी रहे होंगे और नहीं भी समझ रहे होंगे। फिलहाल आपको ये इक्वेशन नहीं पढ़ना है, एक एग्जांपल आपके बुक में दी गई है, आप वो पढ़िएगा और एक्सरसाइज 7.2 सॉल्व करने का कोशिश करना। ओके, अगले क्लास में जब हम आएंगे तो कुछ क्वेश्चंस अगर आपके होंगे तो हम लोग डिस्कस करेंगे, राइट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे क्लास। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं, बिकॉज इट इज 8:43। if you have not any question then you can leave the class.